जब जब बहार आई। ये कहाँ चले गए? भैया, आपके पास कौन से गेम है? मेरे पास ना तो सब कुछ है। जो भी मुझे चाहिए होता है वो मुझे अपने आप मिल जाता है। धीरे बोलो, धीरे, मम्मी उठ जाएगी। माधवी धीरे बोलो, नहीं तो मम्मी उठ जाएगी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह स्कूल जाना है ना? जाओ, जाकर सो जाओ चुपचाप। देख क्या रहे हो मुझे? इतनी रात हो गई, जाकर सो जाओ चुपचाप। क्या आंटी, इतना मजा आ रहा था, पूरा प्लान चौपट कर दिया। देखो बेटा, तुम मेरे बच्चों को यहाँ लेकर आए, उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूं। लेकिन अब तुम ये बार बार तो नहीं कर सकते ना, इसलिए कल तुम्हें जाना होगा। अपने घर वालों का पता बता दो, कोई जाकर तुम्हें छोड़ आएगा। और अगर तुम अकेले जाना चाहते हो तो मैं पैसे दे दूंगी, चले जाना। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो मम्मी? मम्मी? हाँ, चिंटू और माधवी मेरे भाई बहन हैं और आप उनकी मम्मी हो। इस हिसाब से मैं आपका बेटा हुआ ना। मैंने तुम्हें ये बात पहले भी समझाई थी ना कि कुछ बातें बड़े होने पर ही समझ में आती हैं। जो रिश्ते तुम बनाना चाहते हो वो इतनी आसानी से नहीं बनते, इसलिए मैं तुम्हारी मम्मी नहीं, और कोई भी रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कल तुम जा रहे हो, बस। मैं बच्चा हूँ, ये तो आपने सही कहा, लेकिन जो आप कर रहे हो वो बड़ों की हरकत नहीं है। क्योंकि इतना गुस्सा तो ठीक नहीं है ना मम्मी? कल तुम यहां से जा रहे हो, बस। मैं कल नहीं जा रहा हूँ यहाँ से मम्मी। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं खुद अपने आप चला जाऊंगा और आप मुझे रोक भी नहीं पाओगी तब। कौन सा काम करने आए हो? और तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करते हो? लगता है ना मम्मी। वैसे मैं अपने काम किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन आप मम्मी हो ना, इसलिए बता देता हूँ। मैं यहाँ चिंटू और माधवी को खुश करने आया हूँ, और जब तक वो खुश नहीं हो जाते मैं यही रहूंगा। उसके लिए मैं हूं उनकी माँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे साथ रहेंगे तो खुश होंगे, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कल तुम्हें जाना ही होगा। अच्छा ठीक है मम्मी, मुझे ना अभी बहुत नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। अरे ऐसी भी क्या जल्दी, एक दो दिन रुककर भेज देंगे, और फिर चिंटू माधवी उनका भी मन लगा रहता है ना। मम्मी जी, आप बात को समझ नहीं रही। वो अब एक छोटा है, पता नहीं अपने घर पर बताकर भी आया है या नहीं। हम उसे चाहे कितनी भी अच्छी तरह क्यों ना रख ले, लेकिन उसके घर वालों को तसल्ली नहीं होगी। वो उसकी फिक्र कर रहे होंगे मम्मी जी। इसलिए अच्छा है कि हम उसे
जल्द से जल्द उसके घर भेज दे। अरे हाँ ठीक है, लेकिन पूजा तक तो रुक सकता है ना। आज हमारे घर में जो खुशियां आई हैं वो उसी की वजह से है। हमारे बच्चे हमें उसी की वजह से मिले हैं। बस 2-3 दिन बाद भेज देंगे। और माधवी और चिंटू वो भी तो कितने खुश हो जाते हैं ना, उनका भी मन बहल जाए। लेकिन मम्मी जी आप ये भी तो सोचिए कि उसके घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे। जिस तरह चिंटू और माधवी हमें नहीं मिल रहे थे तो हम सब भी परेशान थे। रो रो के सबका बुरा हाल हो गया था। उसके घर वाले भी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे होंगे। वो भी तो किसी का बच्चा है। तू है ना, उनकी चिंता छोड़। मनीष के बाबा कह रहे थे कि बच्चे मिल गए ना तो हम वज्रेश्वरी मंदिर जाएंगे, साईं बाबा के दर्शन करेंगे। तो बस तभी इस बच्चे को भी ले जाएंगे और उसके घर पे छोड़ देंगे। मम्मी जी मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे जैसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप जानती नहीं है उस लड़के को। कल रात को वो माधवी और चिंटू को आधी रात को बाहर खेलने के लिए लेकर चला गया। और अगर उससे कुछ कहो ना तो वो उल्टा जवाब देता है। समझ में नहीं आता कि वो। अरे कामिया, बच्चा है वो, और बच्चों के साथ मिलकर बच्चों जैसी ही हरकत करेगा ना। लेकिन तुमने एक बात देखी, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है वो, और कितनी समझदारी वाली बातें करता है। आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं मम्मी जी। अगर वो ज्यादा दिन माधवी और चिंटू के साथ रहा ना तो माधवी और चिंटू भी बिगड़ जाएंगे। वो बच्चे जो कभी बिना पूछे मुझसे कहीं जाते नहीं थे, अगर आधी रात को प्यास भी लगती थी तो मुझे जगाते थे। वो उसकी बातों में आकर उसके साथ खेलने के लिए चले गए। मम्मी जी सच में अगर वो जय के साथ ज्यादा दिन रहे ना तो उन पर भी उनका बुरा असर पड़ेगा। मैं तो सिर्फ अपने बच्चों का भला चाहती हूँ और कुछ नहीं। इसीलिए कह रही हूँ कि वो जितनी जल्दी यहाँ से चला जाए उतना ही अच्छा होगा। खैर ये सब बातें छोड़ो, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मनीष के पापा पंडित को लेने गए हैं, किसी वक्त भी आते होंगे, और तुम्हें तो कथा सुननी है। लेकिन मम्मी जी कथा तो पति के साथ। काम्या बेटा, ये तुमसे किसने कह दिया कि सिर्फ पति के साथ ही कथा सुन सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम अपने परिवार के साथ भी सुन सकती हो, और तुम्हारे साथ तो पूरा परिवार है। तुम्हारे माँ बाप, बच्चे, सास ससुर सब हैं। इनके साथ बैठ के भी तुम कथा सुन सकती हो, और उसका भी उतना ही फल मिलेगा जितना पति के साथ बैठ के सुनते हैं। चल, अब कुछ सोच मत और ये साफ सफाई बंद कर, ठीक है? और जल्दी से तू भी तैयार हो जा, बच्चों को भी तैयार कर दे, पूजा के लिए बाहर आ जा, ठीक है? हाँ जी मनीष जी, अब ये बताइए कि आपका बेटा बड़ा है कि बेटी? माधवी। अरे मैं लंबाई में नहीं, उम्र में पूछ रहा हूँ। शुक्ला जी मैं भी उम्र ही बता रहा हूँ। अच्छा आप उम्र में बता रहे हैं, लंबाई में कौन बड़ा? ये क्या मतलब? अरे आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी क्या बकवास कर रहा है, लेकिन क्या करे भाई, अपना तो कुछ पेशा ही ऐसा है। जहाँ कोई सवाल ना हो वहां सवाल खड़ा कर दो, और
और जहां कोई जवाब ना हो और जवाब लेकर आओ। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, डाइवोर्स से पहले आप बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते थे या आपकी बीवी? देखिए शुक्ला जी, मैं तो अपने ऑफिस के काम में ज्यादा बिजी रहता था, इसलिए हमें ही देखती थी बच्चों। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे पेरेंट टीचर मीटिंग में स्कूल में आप अकेले ही उनको लेके जाते थे या आपकी बीवी भी आपके साथ जाती थी? मैं काम में इतना मशरूफ रहता था कि मेरा स्कूल जाना नहीं हो पाता था। अरे मनीष जी, आप कुछ तो करते होंगे अपने बच्चों के लिए। कहीं घुमाने फिराने या कहीं और कुछ तो करते होंगे आप उनके लिए। क्या जानना चाहते हैं आप? अच्छा अच्छा, समझा समझा समझा। भाभी जी, एक गर्मा गर्म चाय तो पिलवा दीजिए, अदरक वाली। और हाँ, शक्कर 1 चम्मच। शुक्ला जी, भाभी नहीं है वो। अच्छा अच्छा, मैं सब समझता हूँ। शुक्ला जी, आप जो कुछ भी समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है मनीष जी, जो है सो है। डॉक्टर से और लॉयर से कोई कुछ भी छुपाता है ना तो नुकसान अपना ही होता है। वैसे आपने बढ़िया ही किया, मेरा मतलब है आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन ये सब बातें अगर डिफेंस लॉयर के सामने आ जाएं तो केस क्रिटिकल हो जाता है। बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जुगनू भैया, घोड़ा इतने धीरे नहीं चलता, थोड़ा घोड़े की तरह भी चलिए। जय भैया, मैं घोड़ा नहीं बना हूँ, मैं ना हाथी बना हूँ, और हाथी ऐसे ही चलता धीरे धीरे। जुगनू भैया, हो गए 5 चक्कर। अब आ जाओ ऊपर, चिट्टी को फिर से निकालते हैं पर्चियां ना। चलो आजा आजा आजा, चलो चलो, फेंको फेंको पर्ची। मेरी किधर गई? घोड़ा। ये बार बार घोड़े की पर्ची मुझे ही क्यों आ जाती है? अच्छा, रहने दीजिए, एक और बार कोशिश करते हैं। हाँ, एक बार अच्छी तरह से ना इसको ऐसे को मिला के ना ऐसे ऐसे करके फेंको। निशानी नहीं लगनी होनी चाहिए कोई। हाँ, लो जी। बेबे, इतनी खराब किस्मत, फिर घोड़ा आ गया। मैं नहीं खेलता ये भी। अच्छा, जुगनू भैया, ऐसा करते हैं, इस बार घोड़े की पर्ची ही निकाल देते हैं। हाँ, ये ठीक है। पर पर्चियां तो फिर 3 रह जाएगी, हम तो 4 लोग हैं। तो उसे बदल के हाथी की पर्ची रख देते हैं। वैसे भी आपको कौन सा घोड़ा बनना है, आपको तो हाथी ही बनना है। जब जब बहार आई। पर पर्चियां तो फिर 3 रह जाएगी, हम तो 4 लोग हैं। तो उसे बदल के हाथी की पर्ची रख देते हैं। वैसे भी आपको कौन सा घोड़ा बनना है, आपको तो हाथी ही बनना है। अरे जुगनू, कहाँ है तू? जल्दी आ। आया जी। मुझे ना नीचे मम्मी जी बुला रही है, मैं नीचे जाके काम करता हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आप लोग खेलो। चल
भी जुगनू। चलो चलो एक बार सारी पर्चियां ना खोल के देखते हैं। घोड़ा घोड़ा, इसमें भी घोड़ा, इसमें भी घोड़ा, उसमें भी घोड़ा ही होगा। घोड़ा, इन सब में घोड़ा लिखा है। मुझे पता था बच्चों कि सब पर्चियों पे तुमने घोड़ा ही लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, खुश रहो बच्चों, खुश रहो। हाँ तो भाभी जी कह सकता हूँ आपको? भाभी जी चाय बहुत बढ़िया बनाई आप। थैंक यू। हाँ जी मनीष जी, अब आप आराम से आराम कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए और हमें भी जाने दीजिए, केस की तैयारी भी तो करनी है। हाँ शुक्ला जी, वैसे भी काफी टाइम हो गया है, आप चलिए अब। अरे टाइम का क्या है, ये तो चलता ही रहेगा। अरे कुछ माल पानी का इंतजाम। समझा। विशाखा, वो जरा मेरी चेकबुक लेकर आना। हाँ भी नहीं बोलो। क्या? उसने मुझे नोटिस भेजा? ठीक है, मैं उसका भी इंतजाम करता हूं। सॉरी मनीष जी, मुझे लग रहा है कि आपका कोई और कोर्ट केस चल रहा है। देखिए, आपकी जो भी सोशल, फाइनेंशियल, मेंटल हालत हो, वो मुझे एक ही बार में सब कुछ बता दीजिए, ताकि आपके बच्चों को आपके पास लाने के लिए मुझे कोई दिक्कत ना हो। कमाल है शुक्ला जी, आपके कदम बहुत ही पावन है हमारे घर के लिए। देखिए, आप आए और आपके लिए एक और केस तैयार है। अच्छा अच्छा, बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने काम्या की कंपनी के साथ एक डील फाइनल की थी, जो कि मैं कैंसिल करना चाहता हूं। उसी बात पर उसके बॉस ने मुझे नोटिस भेज दिया। किसने नोटिस भेजा है? दरअसल मैं काम्या की कंपनी के साथ एक बिजनेस डील फाइनल कर रहा था। ये वो डील है जो तुम्हारे और हमारे बीच में हुई। मैंने साइन कर दिया, तुम भी साइन कर दो। एक्चुअली काम्या के बॉस ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर एक ऐसा क्लॉज डाल दिया था जो मैंने पढ़ा नहीं। मनीष, अब ये कॉन्ट्रैक्ट काम्या ने बनाया है और काम्या ने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो तुमने बिना पढ़े साइन किए। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डाउट है तो तुम पढ़ सकते हो। आखिर काम्या तुम्हारी एक्स वाइफ है। इट्स ओके, आई विल जस्ट साइन इट। और मैं वो डील कैंसिल नहीं कर सकता। ओहो, आपने ऐसे कैसे साइन कर दिए बिना देखे? सुना भाभी जी आपने, एक तलाकशुदा बीवी पे आप इतना भरोसा करते हैं? विश्वास, विश्वास एक चीज होती है ना शुक्ला जी। मैंने सोचा काम्या की कंपनी के साथ डील हो रही और काम्या ने ही पेपर्स बनाए तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। नहीं, आपने बहुत बुरा किया, आपने बहुत गलत किया। चलो आप निश्चिंत रहो, ये केस भी समझो सुलझ जाएगा, ऊपर वाले ने चाहा तो। अच्छा ये बताइए, ये काम्या का बॉस है, कितनी उम्र का होगा? जब जब बहार आई। ये काम्या का बॉस है, कितनी उम्र का होगा? ये कुछ मेरी उम्र का होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब जवान है। अच्छा अच्छा, देखने में कैसा लगता है?
आप जैसा स्मार्ट है या ऐसे ही? ठीक दिखता है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ये केस भी सुलझ जाएगा। अरे मनीष जी, 1 0 और बढ़ा दीजिए। अब समझ में आया आपको उस मेहरा खानदान से मुझे क्यों प्रॉब्लम है? उन लोगों ने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और वो मनीष खुलेआम दूसरी औरत के साथ रहने लगा है। ऐसे बेशरम खानदान की सॉरी, मैं तो इज्जत नहीं कर सकती। मम्मी जी, शर्म को छोड़िए। उस खानदान की करतूत पे तो बेशर्मी को भी शर्म आ जाए। पूरा खानदान एक से बढ़कर एक बेशर्मों से भरा पड़ा है। अब मैं कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे कि सुकेश बोलता है, इसलिए मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूं। कितनी बार मैंने मना किया था कि उस खानदान के साथ रिश्ता मत जोड़ो, मगर नहीं, कामिया पर प्यार का भूत सवार था और कपूर साहब पर मेहरा साहब की दोस्ती का। अब मैं भगवान तो हूं नहीं, सबका भविष्य देखकर बताऊं। जो मुझे उस वक्त ठीक लगा वो मैंने किया, बस। तो आपकी समझ काम नहीं कर रही थी तो हमारी समझ से काम ले लेते, जो मैं कह रही थी वही मान लेते, मगर नहीं। जो हुआ कम से कम वो तो नहीं होता ना। मम्मी जी, जो हो गया वो तो हो गया। अब ये सोचो कि आगे क्या होगा।